व्यावहारिक व्याकरण तालिका पढ़ा रही थी। इसके पहले मैंने आप लोगों को अशुद्ध शुद्ध शब्द तालिका और विलोम शब्द तालिका मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। तो आज मैं आप लोगों को वाक्यांशों के लिए एक शब्द तालिका ये मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, जिसमें आप लोगों को दिया गया है, एक आप लोगों को वाक्य दिया गया है और उस वाक्य के लिए आप लोगों को एक शब्द लिखना है। जो मैंने इसमें देखिए ये वाक्यांश है और इधर एक शब्द है। इसमें देखिए दिया हुआ है नंबर 1 में, जिस पर मुकदमा चलाया जा रहा हो। जिस पर मुकदमा चलता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो कहते हैं अभियुक्त। जिस पे मुकदमा चलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभियुक्त। ठीक है। फिर है आपका नंबर 2 में देखिए, जो बिना वेतन, नंबर 2 में है जो बिना वेतन के काम करे, यानी जो काम करता हो लेकिन कोई वेतन नहीं लेता हो, तो ऐसे को क्या कहते हैं? अवैतनिक। जो वेतन नहीं लेता उसको कहते हैं अवैतनिक। फिर नंबर 3 में है जिसके नीचे रेखा हो। जिसके नीचे रेखा होता है क्या कहते हैं? रेखांकित। फिर है आपका नंबर 4 में है जो कभी ना मरे। जो कभी नहीं मरे उसको क्या कहते हैं? अमर। जो कभी ना मरे उसको कहते हैं अमर। फिर नंबर 5 में देखिए है जहां जाया ना जा सके। जहां जाया ना जा सके उस समय क्या कहते हैं? अगम्य। फिर है नंबर 6 में है जिस काम का करना कठिन हो। जो काम करना बहुत ही कठिन हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? दुष्कर। फिर जो रोग एक से दूसरों को हो जाए, ऐसे रोग जो एक से दूसरों को होता है उसको क्या कहते हैं? संक्रामक। फिर है जो ईश्वर के होने में विश्वास ना रखे। जो ईश्वर के होने में विश्वास ना रखे इसे क्या कहते हैं? नास्तिक। और जो ईश्वर के होने में विश्वास रखे उसे कहते हैं आस्तिक। जो किए हुए उपकार को ना माने, ऐसे उपकार जिस पर किया जाए लेकिन उस उपकार को ना माने उसको कहते हैं कृतज्ञ। जो किए हुए उपकार को माने उसे कहते हैं कृतज्ञ। जो आंखों के सामने हो, जो आंखों के सामने हो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। और जो आंखों के सामने ना हो उसे कहते हैं परोक्ष। जिसका इतिहास से संबंध हो, जिसका इतिहास से संबंध हो उसे कहते हैं ऐतिहासिक। ऐतिहासिक। फिर है आपका जो सब कुछ जानता हो। जो सब कुछ जानता हो उसमें क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। तो इस तरह से मैंने कुछ शब्दों को आप लोग को लिख के दिखाया है और बहुत सारे शब्द किताब में है जो आपको अभी ये सब प्रैक्टिस करना है। देखिए जैसे मैं कुछ शब्दों को आपको पढ़ रही हूँ। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसे हम लोग क्या कहते हैं? अजर। अजर। जिस भूमि में रेत हो उसे कहते हैं मरुस्थल। और यहाँ पे देखिए जिसकी था ना ली जाए उसे कहते हैं अथा। यहाँ जाना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्गम। फिर है जो परीक्षा में पास हो उत्तीर्ण। जो परीक्षा में फेल हो अनुत्तीर्ण। जिस काम का करना जरूरी हो उसे कहते हैं अनिवार्य। जिसका इलाज ना हो सके उसे कहते हैं असाध्य। जिसका आकार ना हो उसे कहते हैं निराकार। जिसका आकार हो उसे कहते हैं साकार। जिसका उल्लेख नीचे किया गया हो उसे कहते हैं अधोलिखित। जिसका कोई नाथ ना हो उसे कहते हैं अनाथ। बिना सोचे विचार किया गया विश्वास अंधविश्वास। ऐसा वास जिसका किसी को पता ना हो अज्ञातवास। आकाश में घूमने वाला नवचर। जल में चलने वाला जलचर। जो विश्वास के योग्य ना हो अविश्वसनीय। जो अनुकरण के योग्य हो अनुकरणीय। जिस पर सिद्धांत लागू ना हो अपवाद। एक साथ पढ़ने वाला सहपाठी। बहुत बुरी घटना दुर्घटना। जिस पार ना हो अपार। जो सबसे आगे गिना जाने योग्य हो अग्रण्य। फिर नेक्स्ट है आपका किसी काम को पूरा होने में सहयोग ना देना असहयोग। जिसकी उपमा ना हो अनुपम। जो बात अपने साथ बीती हो आप बीती। जो अपनी हत्या आप करे आत्महत्या आत्मघाती।
जो अपनी हत्या आप करे, आत्मघाती जो दूसरों की हत्या करे, हत्यारा जो हर प्रकार की सेवा स्वयं करे, स्वयं सेवक। फिर आपका जिसे सुनकर हृदय फटे, हृदय विदारक। फिर है आपका जिस बात को ऊपर कह दिया हो, उपयुक्त। जिसके मुख से ज्वाला निकले, ज्वालामुखी। तीन वेणियों का समूह, त्रिवेणी। पति पत्नी का जोड़, दंपति। दूर कोई की सोचने वाला, दूरदर्शी। जो दिखाई ना दे, अदृश्य। जो देखा ना हो, अदृष्ट। जिसे पहले ना देखा हो, अदृष्ट पूर्व। जिससे पहले ना सुना हो, अश्रुत पूर्व। नगर में रहने वाला, नागरिक। ग्राम में रहने वाला, ग्रामीण। जो मांस मुक्त भोजन करे, मांसाहारी। जो शाकादी का भोजन करे, जो मांस युक्त भोजन करे, मांसाहारी। जो शाकादी का भोजन करे, शाकाहारी। जो दूध का भोजन करे, दुग्धाहारी। जिसके पास कोई शस्त्र ना हो, निहत्था। जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष पक्ष में होने वाला कार्य, पाक्षिक। जो काम दिन में एक बार हो, दैनिक। जिसकी पत्नी ना हो, विदुर। जिसका पति ना हो, विधवा। जो बात को सहन करे, सहनशील। बात को सहन करने वाला, सहिष्णु। जिस पुस्तक में शब्दों के अर्थ दिए हो शब्द को, जिसके प्राण निकल गए हो, निष्प्राण। बहुत बोलने वाला, वाचाल। मोक्ष चाहने वाला, मुमुक्षु। किसी के विरुद्ध की गई साजिश, षड्यंत्र। प्रज्ञा ही जिसकी आँख है, प्रज्ञा चक्षु। जिसका आचरण अच्छा ना हो, दुराचरी। जिसे जीता ना जाए, अजय। जो पढ़ा हुआ ना हो, अनपढ़। जो मनुष्यता से दूर हो, अमानुषिक। जो काम सप्ताह में एक बार हो, साप्ताहिक। जो काम मास में एक बार हो, मासिक। जो काम वर्ष में एक बार हो, वार्षिक। जिसकी तुलना ना हो, अतुलनीय। जिसका अंत ना हो, अनंत। जिसका अंत हो, शांत। फिर है आपका तीन लोकों का समाहार, त्रिलोकी। जो वध के योग ना हो, अवध्य। 4 मासों का समाहार, चौमास। दूसरों के दोष निकालने वाला, छिद्रावेशी। तो ये जो कुछ है आपके वाक्यांश अपनी किताब में मैंने आप लोग को सबको सारे जो वाक्यांश है मैंने आपको पढ़ के बता दिया और उससे जो एक शब्द होगा वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से आपको जो आपकी किताब में हुआ है उसको सारे ही वाक्यांश आपको पढ़ के उसको याद रखना है। तो आशा करती हूँ आप लोग को ये सब समझ में आ गया है। तो आज का क्लास मैं यहीं समाप्त करती हूँ।